हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे डिवाइन हिंदी टैरो चैनल पे। और आज है श्रावणी सोमवार, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक पिक कार्ड किया जाए जो इस बारे में होगा कि शिव जी आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। तो ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। इंट्यूटिवली प्लीज़ कार्ड को चूज़ कीजिए, क्योंकि इसके लिए जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो आपके लिए एडवाइस होंगी। ओके, तो नीचे मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगी कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 के लिए। अच्छे से देख लीजिए दोनों ही कार्ड्स को। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, अच्छे से देख लीजिए दोनों ही कार्ड्स को और सिलेक्ट कीजिए अपना जो कार्ड है। ओके, और देखते हैं कि शिव जी आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, क्या आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया था इसको साइड में कर देते हैं और देखते हैं कि शिव जी क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं आपके लव लाइफ। स्पेसिफिकली लव रीडिंग होगी, ये टाइमलेस है और जनरल है, तो हर एक के साथ ही मैच नहीं करेगी, तो ये याद रखना आपको। और अगर आप शिव जी के भक्त हो, आप शिव जी से प्यार करते हो, आप शिव जी की ब्लेसिंग्स पाना चाहते हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। इस वीडियो पे मैं एम करती हूँ कि अगर सच में हमारे जो सब्सक्राइबर्स शिव जी के भक्त हैं, प्यार करते हैं उनसे और ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, तो इन ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोग मिलकर इस वीडियो पे 6,000 लाइक्स का टारगेट मैं सेट करती हूँ, तो प्लीज़ पहुँचा देना। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में। द डेविल, ओ माय गॉड, डेथ, ओके, 6 of Wands in reverse, 2 of Cups, beautiful, the Moon in reverse, 10 of Swords in reverse. ओके, तो क्या ब्लेसिंग्स ला रहे हैं शिव जी आपकी लव लाइफ में। और बॉटम ऑफ डेक है 5 of Swords, ये भी है रिवर्स, नहीं ये है अपराइट। ओके, तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया था, ये वाला कार्ड चूज़ किया था, उनके लिए देख लेते हैं क्या कुछ आ रहा है। देखिए, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है शिव जी आपको ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलने की सलाह दे रहे हैं या ब्लेस कर रहे हैं आपको कि अपने आप ही आप ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलो जो कि आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके एक बेटर पर्सन आपको बनाने में हेल्प नहीं कर रही है। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस रिलेशनशिप का जो आपको बेटर पर्सन बनाए। को डिपेंडेंसी है, एक दूसरे पे इमोशनली डिपेंडेंट हो, इसी वजह से एक साथ हो, तो वो रिलेशनशिप भी ऐसे रिलेशनशिप्स और ऐसे लोग आपके लाइफ से हट जाएंगे। ठीक है, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शिव जी आपके लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। अगर क्लैरिटी नहीं थी, सामने वाला बंदा आपकी वैल्यू नहीं समझता था, सामने वाला बंदा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता था, मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था, जो भी ऐसे पार्टनर आपके लाइफ में, शिव जी आपको उनसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको और उनको दूर कर देंगे, ताकि ऐसे बंदे आपके लाइफ में या ऐसी बंदी आपके लाइफ में रह के आपके लिए परेशानी ना क्रिएट करें। तो ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं आपके लव लाइफ में। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, जो रिलेशनशिप अब्यूज़िव हैं, जो हमें एक बेटर पर्सन नहीं बनने दे रही है, ऐसे लोग आपके लाइफ से हट जाएंगे। ओके, तो एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज में हो फिलहाल आप, बिकॉज शिव जी चाहते हैं कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरो, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आपने की, क्योंकि आपको कुछ एक्सपीरियंस करवाना था, इसी वजह से ऐसे रिलेशनशिप से आप गुजरे हो। विद 6 of Wands इन रिवर्स, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं की जा रही थी, आपको समझा नहीं जा रहा था, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी, आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल ही पीछे से शुरू होती है, मतलब ना नंबर 1 पे ना नंबर 2 पे, एकदम से लास्ट में शुरू, आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं किया जा रहा था इस रिलेशनशिप में। तो ऐसे रिलेशनशिप से शिव जी आपको दूर करना चाहते हैं, इसी वजह से डेथ कार्ड, डेविल कार्ड और 6 of Wands रिवर्स में आया है। तो अब शुरू होगी आपको रिकॉग्नाइज़ करने की बात। अब आपके पार्टनर, आपको जो सही पार्टनर है वो आपके लाइफ में आएंगे और आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, आपकी वैल्यू समझाएंगे, और आपको खुद को अपनी वर्थ समझनी है, आपको खुद को पहचानना है कि आप क्या हो। ठीक है,
मुझे ये भी लग रहा है कि विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लाइफ में कोई भी हर्ट था, कोई भी पास्ट पेन था, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप, ऐसी सिचुएशन थी जो आपको बर्डन की तरह लग रही थी, जो बहुत बुरी एंडिंग्स जिन किसी के साथ आपकी हो गई रिलेशनशिप की। तो ये चीज़ें जो परेशान कर रही थी आपको, थिंग्स आर ओवर, वो दिन अब चले गए हैं। अब आपके लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आएगा, बहुत आपको एक अल्टीमेट हैप्पीनेस की और अल्टीमेट रिलेशनशिप जो हम लोग ड्रीम करते हैं, जिस रिलेशनशिप का हम लोग हमेशा से ही ड्रीम करते हैं कि हमारे रिलेशनशिप में ऐसा बंदा, हमारे लाइफ में ऐसी बंदी या बंदा हो जो हमारी वैल्यू समझे, जो हमें रिस्पेक्ट करे, जो हमें प्यार करे। तो वो सारी चीज़ें आएंगी और जो बुरी चीज़ें हैं वो लाइफ से हट जाएंगी अपने आप ही, क्योंकि शिव जी नहीं चाहते ऐसे लोग आपके लाइफ में रहे। ठीक है। विद दिस मून कार्ड इन रिवर्स आपको किसी की सच्चाई पता चलेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको पता चलना। हो सकता है किसी ने आपसे कुछ छुपा के रखी थी चीज़ें, किसी ने आपको कोई चीज़ें बताई नहीं थी, कोई रियलिटी आपको नहीं पता थी किसी की, तो वो सारी रियलिटी अब आपको पता चलेगी धीरे धीरे, क्योंकि शिव जी चाहते हैं कि आपको कोई भी ना फंसाए, कोई भी आपको झूठ मूठ की कुछ बातें बता के आपको गुमराह ना करे। सारी सच्चाई अब शिव जी आपके सामने ला के रख देंगे ताकि आप अपने लिए बेहतर डिसीजंस ले पाओ। ठीक है। विद दिस 2 ऑफ कप्स इन अपराइट, आई थिंक अब आपके लाइफ में सही पर्सन आएंगे, सही पार्टनरशिप, सही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और जो लोग बुरे थे आपके लिए, आपके ग्रोथ के लिए, आपको ग्रो नहीं होने दे रहे, आपको रिलेशनशिप में अपना 100% नहीं दे रहे, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, इनका होना आपके लाइफ में एक बर्डन सा था, वो सारी चीज़ें अब हट के आपकी लाइफ में सच्चा प्यार आएगा। काफ़ी लोगों के लाइफ में विदिन 2 मंथ्स एक ऐसा पार्टनर आप मैनिफेस्ट करोगे जो आपका सोलमेट होगा, जो आपकी दिल की बात समझेगा और जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर होगा। ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ना फर्स्ट फाइल की, ये थोड़ी खट्टी मीठी टाइप से, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो बॉटम ऑफ डेक आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लॉस होगा, लेकिन ये लॉस आपके लिए ज़रूरी है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन मेरे लाइफ से शिव जी क्यों निकाल रहे हैं, मैं तो इससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तो इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसको नहीं खोना चाहता। बट व्हाट इफ़ वो पर्सन आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, वो पर्सन आपसे झूठ बोलता है, वो पर्सन आपको डोमिनेट करना चाहता है, आपको जकड़ के रखना चाहता है। व्हाट इफ़ दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, क्यों आपको ऐसे पर्सन अपने लाइफ में चाहिए? तो शिव जी वो नहीं करेंगे जो आपको चाहिए, शिव जी वो करेंगे जो आपके लिए सही है। ठीक है। तो बस देखिए, डेफिनेटली मुझे लग रहा है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो एक साथ 2 लोगों को जगल कर रहे हैं, मे बी डबल डेट कर रहे हैं, आपके साथ भी रिलेशनशिप में, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है क्या? तो ऐसे पर्सन अगर आपके लाइफ से चले भी जाते हैं तो ये आपके लिए लॉस नहीं होगा, ये आपके लिए गेन होगा। आप खुद को पालोगे, अगर आप ऐसे लोगों से दूर हो जाते हो तो खुद को पालोगे। ठीक है। तो शिव जी आपके लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, आपको उन पे ट्रस्ट करना है। और आपको कोई भी फालतू के लोग जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपका दिमाग ख़राब करते हैं, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने दे रहे हैं, ऐसे लोगों को शिव जी आपके लाइफ से हटाने वाले, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है बेसिकली आपके लव लाइफ में। ठीक है। आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं शिव जी की तरफ से कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड्स, एलिवेशन, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज। डेफिनेटली आप अगर खुद से प्यार करने लगोगे, आप अगर खुद की अहमियत समझोगे, तो आप लाइफ के ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाओगे, ऐसे स्टेज में पहुंच जाओगे जहां आप फालतू लोगों को, जो आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो सिर्फ आपको हर्ट कर रहे हैं, जो सिर्फ आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप हटा पाओगे आपकी लाइफ से। और ऐसा आपके लाइफ में ऐसी फेज़ आ गई है जहाँ पे एलिवेटेड हो गई है चीज़ें, जहाँ से कुछ चीज़ें आप खो दोगे, क्योंकि कुछ अच्छी चीज़ें आपको पानी है, ये आप खो दोगे। बर्डन, प्रेशर, डोमिनेट करने वाला पर्सन, ये आप खो दोगे। कि जो पर्सन आपसे छुपाता है चीज़ें, जो एक साथ 2 लोगों को डेट कर रहा है, ऐसे लोगों को आप खो दोगे। और ये लॉस आपके लिए लॉस नहीं होगा, ये लॉस आपके लिए बेटरमेंट देगा, ये लॉस आपके लिए गेन लाएगा, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। ओके। आप कॉन्शियसली डिसीजन लेने वाले हो अब, क्योंकि आपको पता चल गया है कि प्यार क्या होता है, हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुके हो आप। ठीक है। और शिव जी आपको बहुत मदद कर रहे हैं इस चीज़ को समझने में। रिस्पेक्ट।
डेफिनेटली यू वैल्यू एवरीवन्स यूनिक पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली आपको समझना चाहिए कि जिस पर्सन के साथ आप रह रहे हो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है क्या, वो आपको दिल से प्यार करता है जब, या सिर्फ सरफेस लेवल पे चीज़ें चल रही है। तो रिस्पेक्ट आप खुद की करोगे तब सामने वाला बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा आपकी। ठीक है, एक लास्ट मैसेज और देख लेते हैं। और आपको दूसरों की फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करनी सीखनी है। और जो बंदा जैसे उसके लाइफ में जो कुछ कर रहा है ना, वो उसका साइकिल चल रहा है, वो उसका कुछ कर्मा है। जस्ट लेट देम बी। आप अपने आप पे फोकस करो। प्रायोरिटीज़, डेफिनेटली ये पर्सन ना तो आपको प्रायोरिटी दे रहा था ना वैल्यू दे रहा था। अब आपको खुद की प्रायोरिटी समझी है, आपने खुद को प्रायोरिटी पे रखा है, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी पे रखा है, तो ये चीज़ आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर ही लाएगी। ठीक है, यू अंडरस्टैंड द पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनिफेस्टिंग लव इन ऑल सिचुएशंस। खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए और आपको ये पता चलेगा कि लव की इम्पॉर्टेंस क्या है लाइफ के हर स्टेज पे। ठीक है, शिव जी आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करवाएंगे। अब आपके लिए देख लेते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं आपके लिए चार्म्स। ओके, तो ये है चार्म्स, हम लोग कुछ चार्म्स निकाल गए इसमें से। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आया है। ओके, फर्स्ट है ये मशाल। तो आई थिंक ये मशाल इसीलिए आया है क्योंकि आप लोग सही डायरेक्शन में हो। यू जस्ट नीड लाइट। आपको बस विजडम की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, जो अब आपको मिलेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, हमजा हैंड, डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रोथ आ रहा है, एक विजन मिलेगा आपको। और ये बहुत ही पॉजिटिव होता है जब हमजा हैंड आता है, तो बहुत ही पॉजिटिव ये साइन है आपके लाइफ में, बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, और ये है स्टार फिश, ये भी पॉजिटिविटी को दर्शाता है। और आपको ऐसी चीज़ों को छोड़ना है बेसिकली जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। डोंट क्लिंग ऑन टू अननेसेसरी थिंग्स। आपने कभी स्टार फिश को देखा है, वो किसी भी चीज़ को जकड़ लेता है, एंड यू डोंट हैव टू बी लाइक दैट। यू जस्ट हैव टू लेट गो ऑफ व्हाट इज़ नॉट सर्विंग यू। ओके, और ये है हार्ट है, तो ये है टोकन ऑफ लव आपके लाइफ में। डेफिनेटली विद 2 ऑफ कप्स, कोई प्यार, नया प्यार, न्यू लव आ रहा है। टॉर्टॉइस है, तो मुझे लगता है टॉर्टॉइस तो अच्छे लक की निशानी होती है आपके लाइफ में। अब लक आपका साथ देगा, शिव जी साथ में है तो लक तो साथ देगा ही। और आपको ना, यू जस्ट हैव टू बी स्लो और बहुत सोच समझ के लाइफ में हर कदम आपको लेना है। हड़बड़ी में इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजंस नहीं लेनी है। ओके, यहाँ पे लीफ, तो पुरानी चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके कोई काम की नहीं है, ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएगी। ठीक है, और जो ऐसी चीज़ है जो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छी है, वो ऐसी चीज़, जैसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में होने लगेगी। और फिर से है रोज़, ये भी है टोकन ऑफ लव। ओके, तो यस, यही थे आपके चार्म्स। अब देख लेते हैं आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस क्या निकल के आते हैं। फर्स्ट मैसेज है, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विथ यू। ओके, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा मैसेज है मैरी मी, तो ये बोलना चाहते हैं कि मैरी मी। आई थिंक ये जो नेक्स्ट पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, ये सारी उसके मैसेजेस है। आई एम रियली सॉरी दैट आई ब्रोक योर हार्ट। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत, ये जो पर्सन है जो भी है, ये शायद आपकी लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेगा। एंड दे आर सेइंग आई एम रियली सॉरी दैट आई ब्रोक योर हार्ट। ओके, सरप्राइजेस, न्यू लव, मैंने आपको बोला है आपके लव लाइफ में सरप्राइजेस आ रहे हैं। ओके, डोंट फॉरगेट मी, तो ये बोलना चाहते हैं डोंट फॉरगेट मी। जो लास्ट मैसेज है, सॉरी, मुझे भूल मत जाना, तो ये बोल रहे हैं, जो भी ये पर्सन है वो आपको बोल रहे हैं मुझे भूल मत जाना। ओके, आई वॉन्ट टू मैरी यू लव, आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैरी मी पहले भी आया था। ओके, मैरी मी। ओके, सब ठीक होगा पगलू, ये बोल रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। और है, सुन रहा है ना तू रो रही हूँ मैं, या वॉट एवर, सुन रही हूँ ना मैं रो रहा हूँ मैं, क्या है जो भी है।
लव यू अ लॉट पगलू, तो ये बोल रहे लव यू अ लॉट। मे बी आपके पर्सन आपको ऐसे बुलाते हैं पगलू एंड ऑल, तो हो सकता है। मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, तो ये कह रहे हैं कि मैं मिलने ज़रूर आऊँगा। अटैचमेंट, आई थिंक अननेसेसरी अटैचमेंट्स आपको ख़त्म करनी चाहिए जो आपके कोई भी बेटरमेंट में सर्व नहीं कर रहे हैं। आई एम कमिंग बैक, तो ये तो पहले भी हमने देखा था, मैं मिलने ज़रूर आऊँगा, आई एम कमिंग बैक। और ये जो मैसेज है लास्ट, वो है जग घूमे या थारे जैसा ना कोई। तो ये गाना तो मेरा भी फेवरेट है, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई। एनीवेज, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो क्या करना है मैंने आपको पहले बताया, लाइक करना है वीडियो को और कुछ नहीं करना है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, लव यू अ लॉट। जिन्होंने ये कार्ड नंबर 2 चूज़ किया था, शिव जी का कार्ड है, टेम्परेंस कार्ड है, लेकिन यहाँ पे शिव जी का फ़ोटो है, सेकंड कार्ड था ये। तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो, उनके और आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाले हैं। शिव जी आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आने वाले हैं। ओके, ब्लेसिंग्स आर शिव जी ब्रिंगिंग इन दिस पर्सन्स लाइफ। आपके लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओके, कुछ 6 कार्ड्स निकालूंगी मैं। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस इन रिवर्स, टेम्परेंस 2 बार टेम्परेंस आया है, मैं बताती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और जो बॉटम ऑफ डेक है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन अपराइट। ओके, देखिए, आई थिंक जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके लाइफ में अभी तक आपके पर्सन या आप कोई एक पर्सन अगर स्टैंड नहीं ले पा रहा था इस रिलेशनशिप के लिए, कमिटमेंट ऑफ़र करने के लिए, या जो भी कुछ था, तो नाउ आपके पर्सन में या आप में वो स्ट्रेंथ आ जाएगी कि आप वो स्ट्रेंथ दिखाओ, वो करेज आप में आएगी कि आप इस पर्सन के लिए स्टैंड ले पाओगे। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर को डिपेंडेंसी थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंट थे टू फील इमोशनली सेटिस्फाइड, तो अभी आप रिलेशनशिप में ऐसे मोड में आ जाओगे। शिव जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप खुद के लिए डिसीजंस ले पाओगे, खुद के लिए अच्छा बुरा सोच पाओगे, एंड यू विल नॉट लेट एनीथिंग स्पॉइल योर इनर पीस। ओके, विद दिस टेम्परेंस इन रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड है और यहाँ पे टेम्परेंस इन रिवर्स है, तो मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में जो बैलेंस मिसिंग था और चीज़ें ऑफ बैलेंस जा रही थी कहीं ना कहीं, यू नो, थिंग्स वर नॉट गोइंग एज दे शुड गो। तो विद दिस टेम्परेंस इन रिवर्स मेरे को यही लग रहा है कि अभी चीज़ें कुछ ऑफ बैलेंस है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है रिलेशनशिप में। कोई प्यार ज़्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहा है, कोई एक कम दे रहा है। लेकिन क्योंकि आपने ये कार्ड चूज़ किया था टेम्परेंस और ये अपराइट है, तो ये जो परेशानियाँ शिव जी आपकी दूर करेंगे, ये बैलेंस आउट करेंगे चीज़ों को। अगर आप ज़्यादा प्यार कर रहे हो सामने वाले इंसान को, सामने वाला कम कर रहा है, तो चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं चीज़ें यू नो विल कम एट अ इक्वल लेवल। मैं ये भी देख पा रही हूँ विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स के कहीं ना कहीं आप दोनों दूर की सोच पाओगे, आप दोनों आगे की लेवल अप करना चाहोगे रिलेशनशिप को, आप दूर की सोचोगे कि आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट इन दिस रिलेशनशिप। तो जो विजन की कमी थी रिलेशनशिप के बारे में, आपको दोनों को पता नहीं था चीज़ें आगे कहाँ जाने वाली है, क्या होने वाला है, तो नाउ देयर विल बी विजन। आपको एक पता होगा कि यू नो हम दोनों आगे जाके कहाँ जा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है जो कोई भी हार्ट एक था, जो पेन था, जो दिल दुखाया था इस पर्सन ने आपका, वो सारा हील होने वाला है। शिव जी आपको मदद कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दिस हार्ट एक। ओके, इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस कन्फ्यूजन से, इस कॉन्फ्लिक्ट से, ये जो दिल आपका दुखा है ना, ये आपको और स्ट्रॉन्ग करके गया है। इट इज़ मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्ग विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट मी शो यू विद दीज 2 कार्ड्स।
ये जो दिल आपका दुखा है, ये परेशानी आपको जो हुई है, ये पेन जो आपको फील हुआ है, इसने बस आपको स्ट्रॉन्ग बनाया है। सो यू जस्ट हैव टू बिलीव इन शिव जी कि जो कुछ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ओके, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स में है, सॉरी अपराइट है। मुझे लग रहा है कि नाउ थिंग्स विल गो एज यू वॉन्टेड इट टू गो। जैसे आप चाहते थे वैसी चीज़ें होने वाली है। लक आपका साथ देगा, आप दोनों को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आप दोनों को सही राह दिखेगी। और जो चीज़ें कुछ चल नहीं रही है, स्टैगनेंट है, कहीं भी चीज़ें नहीं जा रही है, तो नाउ इज़ द टाइम चीज़ें सही दिशा में जाने लगेगी। ओके, अब आपका समय आएगा और अब चीज़ें ठीक हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स रिवर्स में है, तो मुझे लग रहा है कि मे बी कईयों के लिए हो सकता है कि पुराने कोई पर्सन जाके कोई अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आप मैनिफेस्ट करोगे। फ़िलहाल मे बी आप उस पर्सन के साथ नहीं हो जिस पर्सन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद आप ऐसे पर्सन के साथ हो जो इन एंड आउट होता है आपकी लाइफ से, उसको खुद कंफ्यूज्ड है, वो खुद उसको पता नहीं है उसको रिलेशनशिप में कहाँ जाना है, बट वो सारी चीज़ें बदलने वाली है। और क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है अपराइट इसमें बॉटम ऑफ डेक में, तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन शायद बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ऑब्सेसिव है, या आपको आपके पर्सन को लेकर, तो ये आपको छोड़ना चाहिए। शिव जी आपको बता रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर है, पहली बात तो उन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आपको उसको कंट्रोल करनी भी नहीं, आपको किसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब लोग अपने अपने लाइफ के एक जर्नी पे है, हर एक को कुछ सीखना है, हर एक को गिरना है, हर एक को उठना है। यू डोंट हैव टू चेंज एनीवन एल्स और यू डोंट हैव टू कंट्रोल एनीथिंग। जो जैसे हो रहा है शिव जी के पे भरोसा रख के आपके लिए अच्छा ही हो रहा है। आपको ये कंट्रोल इश्यूज़ छोड़ने होंगे अगर आप कर रहे हो, और आपके पर्सन को छोड़ने होंगे अगर वो कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो वैल्यू अभी आप उनको आपकी पता चल गई है। और विथ द हायरोफेंट इन रिवर्स, विथ हर्मिट इन रिवर्स, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से कुछ एक्शन नहीं ले रहा था जिसके साथ आप डील कर रहे थे, या अपनी मोड में बैठा था, अभी ये उससे बाहर आ रहे हैं क्योंकि ये रिवर्स में है। इसका मतलब है खुद के बारे में सोचना, टाइम लेना, और कोई भी एक्शन ना लेना, समझना चीज़ों को, टाइम लेके समझना कि क्या चल रहा है, कैसे करना चाहिए। लेकिन ये इसका मतलब होता है कि थिंकिंग इज़ ओवर, एक्शंस विल बी कमिंग, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स दिए, डिसीजंस लिए हैं इस पर्सन ने, बस एक्शन लेने वाले हैं। और नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या चाहिए, ये आपको एक हस्बैंड वाइफ मटेरियल की तरह दिखते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि शिव जी की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है। शिव जी की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या है। प्रायोरिटीज़, तो आपको ना लोगों को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, आपको एक दूसरे को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। शायद आपके पर्सन नहीं करते या आप नहीं करते हो, तो नाउ इज़ द टाइम आपको खुद को भी प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। क्रिएटिविटी, तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे को अपनी लाइफ में रखने के लिए अब कुछ जो चीज़ें आप काफ़ी टाइम से करते आ रहे हो उससे हट के कुछ करना चाहिए टू मेक देम रियलाइज़। और शिव जी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेंगे जहाँ पे आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, और मे बी वो सरप्राइजेस लेके आए आपके लाइफ में, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेफिनेटली आई थिंक आपके पर्सन अब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं, वो इन एंड आउट नहीं करेंगे। एंड आपको उनको एक्सेप्ट करना है, आपको समझना है कि देयर शुड बी एन इक्वल गिव एंड टेक इन दिस रिलेशनशिप। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज़ करो, इस रिलेशनशिप को रिस्पॉन्सिबली, इनके एक्शंस को आप यू हैव टू बी ओपन कि पर्सन अगर कुछ एक्ट कर रहा है तो आपको रिएक्ट कैसे करना है। यू हैव टू बी मोर ओपन टू हाउ टेक थिंग्स फर्दर। ओके, तो आपके लिए चार्म्स देख लेते हैं। ये है कुछ चार्म्स, मैं इसमें से कुछ चार्म्स निकालती हूँ। ओके, तो पहला है ये सन, तो आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, ब्राइटनेस आ रहा है। आपको मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको
ज़रूरत है इस ब्राइटनेस को, इस हैप्पीनेस को रिसीव करने की। यू डोंट हैव टू बी लुकिंग एट द नेगेटिव थिंग्स इन लाइफ। जो नेक्स्ट है वो है ट्री, ये ट्री ऑफ लाइफ है। तो ग्रोथ, स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में। ओके, लीव्स आए यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें जो पुरानी हैं, जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रख रही है, वो चीज़ें आपको छोड़नी होगी, उस पर कंट्रोल छोड़ना होगा आपको, ठीक है। और है ये फ्लेम, आप सही दिशा में हो अपने लाइफ में। ओके, यू जस्ट हैव टू टेक गाइडेंस, या फिर आपको ये मशाल का मतलब होता है कि आप सही डायरेक्शन में हो अपने लाइफ में, बस आपको सही इंसान के एडवाइस की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। लीव्स ही आए हैं सारे, और कुछ नहीं आए हैं यहाँ पे। तो बहुत कुछ ब्यूटीफुल आ रहा है आपके लाइफ में। जस्ट बी ओपन टू रिसीविंग थिंग्स। ओके, ओके, और आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या आए हैं निकल के। ओके, तो ये है कुछ हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए, कुछ मैसेजेस निकालते हैं यहाँ पे। ओके, तो पहला मैसेज है प्यार हमको भी है, ये सॉन्ग। ओके, प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है। दूसरा है आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू एवरी सिंगल डे। तो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है ये। तो आई कीप फॉलिंग इन लव विद यू एवरी सिंगल डे। जो नेक्स्ट मैसेज है वो है क्लोज़ योर आइज़ एंड फील माई प्रेजेंस। तो ये बोल रहा है कि जस्ट क्लोज़ योर आइज़ एंड फील माई प्रेजेंस। ओके, और जो नेक्स्ट मैसेज है वो है मैं मिलने ज़रूर आऊँगा। तो मे बी ये दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो ये मिलने आने वाले हैं आपसे। जो नेक्स्ट मैसेज है सब ठीक होगा पगलू, सब ठीक हो जाएगा। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और मुझे कुछ याद भी आया इस सॉन्ग को सुन के। तुम्हारी याद आती है, यही याद आया था मेरे को। तुम्हारी याद आती है, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट मैसेज। लव यू अ लॉट पगलू, लव यू अ लॉट। तो ये आपको बोल रहे हैं आई लव यू अ लॉट। आई लव यू अ लॉट पगलू। और रिकन्सिलेशन फॉर मैनी ऑफ यू, डेफिनेटली रिकन्सिलेशन होगा। और जो लास्ट मैसेज है वो है जन्मों जन्म का रिश्ता। तो मे बी ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जन्मों जन्म का रिश्ता है, आज का नहीं है, ये जन्मों जन्म का है। ओके, तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाने के लिए, आपका प्यार दिखाने के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। आपको शिव जी के बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। और आज श्रावण सोमवार है, मतलब हमारे मराठी में श्रावणी सोमवार बोलते हैं। तो उसकी सबको विशेज़ मेरी तरफ से। ठीक है, बाय, लव यू ऑल।